हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एस.के. मिश्रा। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो स्पेशली क्लास 12th एंड नीट एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये आज हम बायोलॉजी में क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक लेके आए हैं। और आज के टॉपिक में हम डिटेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गो। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं, फ्लावर्स डायग्राम के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें पूरे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ फ्लावर, फ्लावर क्या है, तो आप बताएंगे फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो आइए एक फ्लावर का डायग्राम यहाँ पर हम देखते हैं और उससे समझते हैं कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो अगर आप पूरे फ्लावर के डायग्राम को देखेंगे तो अगर सबसे लास्ट में देखेंगे तो आपको एक पॉइंट देखने को मिल रहा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि ब्रांच से अटैच्ड होता है, जो पूरे फ्लावर को अटैच करता है किसी ब्रांच से, किसी शाखा से, जो जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। उसके और ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक और पार्ट आपको देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम थैलेमस कहते हैं। अगर आप ध्यान से थैलेमस को देखेंगे, जो पूरे होल फ्लावर को कलेक्ट किए हुए है, पकड़े हुए है, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा फ्लावर का जो भी पार्ट है वह पार्ट इसी थैलेमस पर आकर के सिचुएटेड है, इसी पर स्थित है और इसी पर यह पाया जाता है। और अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो नॉर्मली जो होता है टू पार्ट, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं इसेंशियल पार्ट और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इसेंशियल पार्ट। जो इसेंशियल पार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऐसे पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेकंड आता है नॉन इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नॉन इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वे पार्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो देखते हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सेपल्स। सेपल्स जो होते हैं, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सेपल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं जो थैलेमस से अटैच्ड होते हैं। और ये बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट राउंडिंग शेप में जो चीज़ें पाई जाती हैं ये फर्स्ट होता है। और नॉर्मली देखा जाता है कि ये कैसा होता है, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, मीन्स ये हरे रंग के होते हैं। और इसके अलावा इनका ज़्यादातर कोई कलर देखने को नहीं मिलता। और अगर कोई सिंगल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। अगर कोई हमें एक ही सेपल देखने को मिल रहा है, एक ही पार्ट देखने को मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैलेक्स कहेंगे। तो नॉर्मली देखा जाता है कि इनके नंबर जो होते हैं वो 4 होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो इन तरीके से ये पाए जाते हैं। सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक और शेप देखने को मिलता है जिसे क्या नाम दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है पेटल का। तो अगला पार्ट जो है वो पेटल, आप यहाँ पर कंसंट्रेट करिए। तो पेटल में आप देखेंगे कि सेपल से थोड़ी सी लार्ज साइज होती है। और अगर कोई एक सिंगल पीस इसका देखने को मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला। अगर सिंगल देखने को मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। तो ये इनसाइड में पाया जाता है, सेपल के इनसाइड जो होता है क्या पाया जाता है, पेटल्स पाए जाते हैं। पेटल्स के नंबर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे लगभग 4, 5, 6 हो सकते हैं। और ये कलरफुल होते हैं, मींस इनका
अलग अलग डिफरेंट साइज का कलर देखने को मिलता है। जैसे अगर आप मस्टर्ड को देखेंगे, सरसों देखेंगे, तो उसमें आपको जब फ्लावर्स आ जाते हैं उस प्लांट में तो आपको पूरा येलो कलर दिखाई देता है। तो वह येलो कलर किसके कारण होता है? वह होता है पेटल्स के कारण। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोरोला जो होते हैं वो सभी कलरफुल होते हैं, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के कलर जो है इनको देते हैं। और वहीं सेपल्स में अगर आप देखेंगे तो सेपल्स जो होते हैं उनका कलर जो होता है वो क्या होता है? नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि वो ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम एंड्रोसियम की, अगला पार्ट जो है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे जो है अब हम बात करेंगे इसेंशियल पार्ट की, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यूजफुल होते हैं, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, या हम कह सकते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो अगर किसी फ्लावर में मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर देखने को पूछा जाए तो क्या है? तो वो होता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अगर आप एंड्रोसियम को देखेंगे तो एंड्रोसियम जो होता है वह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है जिसे क्या कहते हैं? एंथर बोलते हैं, जिसका क्या नाम है? एंथर। और वो जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और अगर हम गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थैलमस देखने को मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक ज़्यादा विड्थ का पार्ट देखने को मिलेगा जिसे नाम दिया जाता है ओवरी का। और उसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसे हम कहेंगे स्टाइल। और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे ओपनिंग पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्टिग्मा। तो ये हमने समझा एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में। व्हाट इज एंड्रोसियम? एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अगर गाइनोसियम की बात करें तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उस फ्लावर में देखने को मिलेगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी फ्लावर में है तो उस फ्लावर को या उस प्लांट को हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बट अगर दोनों कंबाइंड हैं, दोनों एक साथ किसी फ्लावर में हैं, एक साथ पाए जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। जैसे अभी एग्जांपल में मैंने आपको बताया मस्टर्ड। अगर आप मस्टर्ड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ आर सिचुएटेड इन ए सिंगल प्लांट। एक ही प्लांट में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल प्लांट में तो वहाँ पर अगर आप पपैया का प्लांट देखेंगे, पपीता का प्लांट देखेंगे तो वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्लांट में आपको मिलेगा, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वह अलग प्लांट में देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें अगर हम फिर से एक बार कवर अप करने की कोशिश करें तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पेडिसिल। इट्स कनेक्ट द फ्लावर टू द ब्रांच, जो ब्रांच को फ्लावर से कनेक्ट करता है। उसके आगे आता है थैलेमस, जिसपे पूरा फ्लावर जो होता है सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। और अगला पार्ट आता है सेपल्स का, जिसमें सिंगल यूनिट को, एक यूनिट को हम क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। बाकी के जो पार्ट हैं अगर ये कंबाइंड है 3 मोर देन 1 तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कैलेक्स कहेंगे। और नॉर्मली ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण सेपल्स कंटेन्स क्लोरोफिल, दे कैन ऑल्सो सिंथेसाइज द फूड। सेपल्स का वर्क होता है
कि ये फूड सिंथेसाइज करता है, और जो फूड ये सिंथेसाइज करेगा वह उस फ्लावर को जो है प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगला पार्ट जो आता है सेपल्स का, पेटल्स का। पेटल्स आर कोरोला, जैसा मैंने आपको बताया। सेपल्स पेटल्स हम कहेंगे सिंगल यूनिट को, अगर पूरे कंबाइंड है मोर देन वन तो उसे हम कहेंगे कोरोला। द कोरोला इज फाउंड ऑन द इनसाइड ऑफ द कैलिक्स एंड इट इज द मोस्ट कॉन्सिक्यूस प्लांट्स। इट इज यूजुअली वाइट आर ब्राइटली कलर्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये कलर्ड होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और जिनके कारण इनमें अलग अलग टाइप्स के कलर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं फ्लावर के, जिसे हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे हम क्या कह सकते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट means it's not directly involved in the reproductive process. Sepals and petals both are non involved in the reproductive process directly. मतलब कि ये दोनों रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होती है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। ये हेल्प करते हैं बट ये डायरेक्टली इनका कोई फंक्शन नहीं होता है। और अगर वहीं बात करें सेकंड पार्ट का तो वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएंगे? एंड्रोशियम आएगा एंड गाइनोशियम आएगा। तो एंड्रोशियम क्या है? द एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज फाउंड इनर टू द कोरोला। जैसा कि अगर आप फिगर में देखेंगे तो फिगर में देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको पेडिसिल मिलेगा, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको थैलेमस मिलेगा, थैलेमस के बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सेपल मिलेगा, सेपल के अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर क्या है? पेटल्स है। और पेटल्स के अगर आप अंदर देखेंगे और उसके इनर पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जा कर के आपको एंड्रोशियम मिलेगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम एंड्रोशियम के आगे जाएं तो मिले, और एंड्रोशियम के सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं। अगर कोई सिंगल यूनिट यहाँ पर देखने को मिलेगी, अगर ये कंबाइंड है मोर देन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबर्स हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम बोलेंगे। बट अगर सिंगल यूनिट है, एक ही एंड्रोशियम है, तो एक ही एंड्रोशियम को हम क्या कहेंगे? स्टामेन बोलेंगे, या इसे हम कह सकते हैं माइक्रो स्पोरोफिल्स। और अगर हम बात करें कि इसमें कितने पार्ट होते हैं तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट और सेकंड होता है एंथर। एक और पार्ट जो है नॉर्मली कई बुक्स में देखने को मिलता है, यहाँ का पार्ट जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव लिंक, या ज़्यादातर इनको बोलता है कनेक्टेड, जो कि जोड़ने का कार्य करता है, जो फिलामेंट और एंथर को आपस में जोड़ता है उसे बोलते हैं कनेक्टेड, और जोड़ने का वाला पार्ट। बट इसके बारे में एनसीईआरटी में कोई डिस्कशन नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बस आप जानते रहिए कि फिलामेंट और एंथर को जोड़ने वाला पार्ट जो होता है उसे बोलता है कनेक्टेड, या कनेक्टिंग पार्ट जो है उसे हम कहते हैं। यहाँ पर एक फिलामेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि किस तरीके से होता है? सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, और इसके ऊपर जो है आपको एंथर देखने को मिलेगा। एंथर में एक चीज़ और होती है, बहुत सारे एंथर जो होते हैं वो सिंगल लोब्ड होते हैं। सिंगल लोब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोब? लोब मीन्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक ड्रा करें डायग्राम, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हो गया सिंगल। अगर इसमें कोई पार्ट और डिवाइड नहीं है, सिंगल पार्ट है, एक ही पार्ट बना हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे सिंगल लोब। बट अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कि जो ये एंथर है इट्स डिवाइड इन 2 पार्ट्स एंड इज कॉल्ड बाई
लोब, या इसे हम कह सकते हैं बाई लोब्ड। तो ये एंथर जो है कैसा है, बाई लोब्ड एंथर है, और जो फिलामेंट है वो सिलेंड्रिकल एंड फ्लेक्सिबल पार्ट है। अब गाइनोशियम पर आएंगे, तो गाइनोशियम का अगर हम पूरे पार्ट को देखते हैं तो एक आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इट 3 मेजर पार्ट ऑफ द गाइनोशियम। बट गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कार्पल। अगर सिंगल यूनिट है तो उसे हम कहेंगे कार्पल। तो कार्पल जो है वो सिंगल यूनिट है, बट अगर कंबाइंड है मोर देन वन तो उसे हम कहेंगे गाइनोशियम। एंड इसके आगे हम बात करें, इट रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट और हैं। एक है स्टिग्मा, जो कि आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो मेल पार्ट है, या एंथर जो है, एंथर में बनता है पॉलन ग्रेन्स, या जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। वो माइक्रोस्पोर यहाँ से मूव करता है और यहाँ पर आकर के स्टिग्मा जो है उसको कलेक्ट करता है, और स्टिग्मा से वो जाता है स्टाइल तक, और स्टाइल से जो है वो होते हुए पहुँच जाता है ओवरी तक। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू। अगला टॉपिक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।